बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईटा ने सीटी का टेस्ट कंडक्ट किया था इसी मंथ को। ये उसके क्वेश्चन है। उसमें जो क्वेश्चन सीरियल नंबर था क्वेश्चन 44 था। द सोल्यूशन ऑफ 4/x इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 7। इसका क्या आता है? नहायत ही आसान सवाल है। इसको हम एक मरतबा इस तरह फिर से लिखते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इसके साथ ज़रब देते हैं। 4 इंटू एक्स प्लस 7 वही आता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ार 15, 2x माइनस 7 ये आ जाएगा। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 4 7 ज़ार 28। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 15 2 ज़ार 30, x आ जाएगा। और प्लस माइनस माइनस 15 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 105। अब यहाँ पर हम यूँ करते हैं, जो x वाले टर्म है इसको एक साइड पर ले जाते हैं और जो डिजिट्स है कांस्टेंट टर्म है वो हम एक साइड पर लाते हैं। 4x ये चूंकि बड़ा है हम उसको उस साइड पर ले जाते हैं। इसको इस साइड पर भी ला सकते हैं लेकिन आसानी होती है, जो बड़ा टर्म होता है उसके पास छोटे को ले जाया जाता है। तो ये 30x है, ये 4x उधर जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4x। यहाँ पर क्या रहता है? ये 28 रहता है और यहाँ पर क्या है? 105 लाते हैं। ये माइनस है तो इस साइड पर जाएगा फिर प्लस हो जाएगा। इसके साइन फिर तब्दील हो जाते हैं जब एक साइड से दूसरी साइड पर जाते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो ये 28 को 105 प्लस करो, ये आता है आपके पास 133 और ये 30x से 4x निकाला जाए आता है 26। मुझे चूंकि x चाहिए लिहाजा 26 x के साथ जो भी चीज़ होता है उसको हम फिर डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 26 है तो लिहाजा 26 पर इसको डिवाइड करो और आपके पास आ जाएगा 133 डिवाइडेड बाई 26 और x। ये आपके पास अननोन वैल्यू है x और ये इसके बराबर है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है और वहाँ पेपर में जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए। क्वेश्चन 55 था। एक दूसरा क्वेश्चन इसमें था क्वेश्चन 55 जो उधर सीरियल नंबर बता था। द मार्केट प्राइस ऑफ फोटोकॉपियर मशीन इज Rs 72,000। द मशीन वाज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। द शॉपकीपर अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 14% ऑफ फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। एक फोटोकॉपी वाला मशीन है और उस पर जो कीमत लिखा हुआ है वो है 72,000। अब उस मशीन को बेचा गया 5% डिस्काउंट, यानी दुकानदार ने जिस बंदे को बेचा है उसमें से 5% उसने छोड़ा है। अब वो कहते हैं द शॉपकीपर अर्न, उसके बावजूद शॉपकीपर ने, जो दुकानदार है, उसने 14% उसमें से बचत की है। वो कहते हैं कि उसने खरीदा कितने पर था। अब ये निहायत ही आसान सवाल है। मार्केट प्राइस 72,000, डिस्काउंट कितना है? 5%। परसेंट होता है 1 और 100 के, लिहाजा 5/100 मल्टीप्लाई 72,000 करो, इसको आप कैंसिल करो तो आपके पास आता है 3,600। ठीक, यानी इतनी उसने 5% डिस्काउंट इसने ये दुकानदार ने उस जिसको बेच रहा था 3600 रुपये उसने छोड़े थे उसको 5% डिस्काउंट के हिसाब से। अब हमारे पास क्या है? सेल प्राइस, जो उसने बेचा था असल कीमत कितनी बनती है, जो मार्क प्राइस है जो उस पर लिखा गया होता है उससे जो ये डिस्काउंट है वो माइनस करो तो ये आपके पास आता है 68,400। यानी असल जो दुकानदार ने जिस बंदे को बेचा था इस कीमत पर बेचा था। अब क्या करते हैं? अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि दुकानदार ने कितने पर लिया था। सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेल प्राइस आपके पास पहले से मौजूद है, इतने पर उसने बेचा था, ये 68,400। अच्छा, कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, अननोन है। और ये प्रॉफिट आपके पास क्या है? 14x, इसको भी हम एक्स मान लेते हैं। ठीक, इन दोनों को आप क्या करें? प्लस करें, सेम टर्म है। जब हम इसको प्लस करते हैं आपके पास आता है एक्स प्लस, अच्छा ये 14% का मतलब है 14/100, 100 पर डिवाइड करो तो आता है 0.14। अब x और इसको प्लस करो, x प्लस 0.14x, तो ये आपके पास आता है 1.14x। कैसे आता है? ये 1 जिस चीज़ के साथ, जिस टर्म के साथ कुछ नहीं होता वहाँ पर एक होता है, ये 1 हमने लिख दिया। ये पॉइंट वाला जिधर कुछ नहीं होता उसके लास्ट पे पॉइंट होता है, एंड पर, तो ये 1 के आखिर में यहाँ पर पॉइंट होता है, लिहाजा हम पहले 1 लिखते हैं, ये 0 खुद से लिखते हैं। क्वेश्चन को आसान हल करने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने 0 लिखवाया है। तो उसके नीचे 0.14 लिखा है, इसको प्लस करो, ये 4 आ गया, 1 आ गया और 1, तो ये आपके पास इस तरह आता है 1.14x। अब मुझे चूंकि x चाहिए, यह डिवाइडिंग बाई 1.14, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, इसके साथ कैंसिल हो जाता है और इसको इस पर डिवाइड किया जाए तो ये 60,000 आता है। तो दुकानदार ने फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी दुकानदार ने जो इसको ख़रीदा था उस वक्त उसकी क्या कीमत थी? 60,000 रुपये। और जो पेपर में ऑप्शन जो दिया गया था ऑप्शन ए वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और फॉलो करें।